देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर सी स्थित पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड के श्रमिक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दवाई बनाने वाली कंपनी में सैकड़ों की संख्या में मजदूर कार्यरत हैं, किंतु यहां पर श्रमिकों को मजदूरी एवं वेतन सरकारी तयशुदा गाइडलाइन के अनुसार भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए मजदूर एवं कर्मचारी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है, किंतु कंपनी प्रबंधन द्वारा निष्क्रिय रवैया अपनाने के कारण वेतन विसंगति को लेकर अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। शुक्रवार को कंपनी के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में मौजूद मजदूर एवं कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया। हालांकि इस दौरान बाणगंगा थाने के पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि कई कर्मचारियों को 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, किंतु अभी तक सही ढंग से वेतन बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुछ मजदूरों ने तो बताया कि मुख्य द्वार के नजदीक औद्योगिक मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर का बोर्ड भी लगा रखा है, जिसमें मजदूरों की श्रेणी के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल मजदूरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर को दर्शाया गया है, किंतु उसके अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है। प्रोविडेंट फंड की विसंगति को लेकर भी मजदूरों ने अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष व्यक्त की। इस मामले में कंपनी प्रबंधन की ओर से मैनेजर दीपक शाह ने कहा कि अप्रैल से ही गाइडलाइन जारी हुई है और एरियर के अनुसार भुगतान कर दिया जाएगा। मैनेजर कथित रूप से नियमानुसार वेतन बढ़ाने की बात करते रहे तथा पिछले 3 दिनों से जारी हड़ताल के कारण प्रोडक्शन के नुकसान की बात भी कहते नजर आए। वहीं इस मामले में कंपनी के मजदूर एवं कर्मचारी बोल रहे थे कि बोर्ड पर दर्शाई गई औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर का भी पालन नहीं हो रहा है। इस मामले में मैनेजर ने कहा कि वह 4 लोगों से चर्चा कर सकते हैं। वहीं मजदूरों ने कहा कि अलग अलग चर्चा कर हमारी एकता को तोड़ दिया जाएगा। जब हम सभी एक साथ मिलकर अपनी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं तो उसका एक साथ ही निराकरण किया जाए ताकि सभी मजदूरों का भला हो सके। आपको बता दें कि यहाँ पर दवाई बनाने वाली पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ ही सुनीता केमिकल्स नाम की कंपनी का भी कार्य होता है। दोनों ही एक ही प्रबंधन की कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर है। बोल दी दिया ना, जो कंपनी के हिसाब से सबका होता है, सर को बोलने दो, जो होता है नियमानुसार सबका किया जाएगा। सब कर ही रहे, सालों से कर रहे हैं, सब 20-20 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन सर जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया उसका वो तो इस साल इस महीने इम्प्लीमेंट हुआ ना, इस महीने इम्प्लीमेंट हुआ, पिछले साल का थोड़ी हुआ, इस महीने इम्प्लीमेंट हुआ है। अब अप्रैल से अपन करेंगे उसको। आपने तो करा ही नहीं, अप्रैल में होगा ना, मैंने बोला ना अप्रैल का 2 साल के एरियर में जोड़ के सीएल भी तो 12 ही देते हो हमको, 16 अलग होता है, होता अपना पगार का चल रहा है। सीएल भी अब आप 16 ही देते हो, 24 मिलती है। लिमिटेड है और मुझे भी यहाँ पे कार्य करते हुए कम से कम 10 वर्ष हो चुका है। उसके उपरांत भी अभी मेरी सैलरी अगर बेसिक देखा जाए तो जो गवर्नमेंट रेट है उससे भी कम है। मेरा अभी कुछ 12,000 रुपये सैलरी है मेरी, 12,000 के आसपास 10 साल के अंतर्गत। और अभी इन्होंने जो वर्ष गया इसमें जो भी नियम था उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी बढ़ाई नहीं गई है और ऊपर से जो हमारा पीएफ है उसे और बढ़ा के काट लिया गया ताकि वहाँ पे ये दिखा जा सके कि हमारी सैलरी बढ़ गई है। कितने ऐसे जो असंतुष्ट मजदूर कारीगर वगैरह 200 से ऊपर लोग हैं जो अभी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। 2 कंपनियों के रूप में जो 200 से ज़्यादा वर्कर हैं जो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके सबके साथ यही हुआ। आपने प्रबंधन से बढ़ाने के लिए चर्चा की थी? 3 दिनों से हम समय उनसे बात कर रहे हैं पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। आज आप लोगों ने हड़ताल कर दी, काम बंद कर दिया है, तो क्या किसी तरह की कोई समझाइश? 3 दिन हो गए सर, हमें 3 दिन हो गए। प्रबंधन किसी प्रकार की बात करना है, कोई आगे बढ़ के आपके वो आए हुए वो बोलते हैं कि जो 10% है वो ही मिलेगा, पर हमारा कहने का मतलब जो हमें छुट्टियां भी प्रॉपर नहीं मिलती, जो एक गवर्नमेंट नियम है उसके अकॉर्डिंग ना हमें सीएल मिल रहा है ना पीएल मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति आया? कोई नहीं आया अभी तक। नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मेरी सैलरी है मात्र 15,000 और कंपनी ने मेरे को जब भी एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं तो वो टाल रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, कोई या तो फिर भैया आएंगे तो बात करेंगे। अब हम कब तक ये करेंगे?
ये जो कंपनी है पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, क्या किस तरह का कामकाज करती है? ये दवाई पाउडर बनाती है, जी, कच्चा माल। और लगभग आप कितने ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी बढ़ाने के लिए बोला गया, बाकी नहीं बढ़ाई गई है? कम से सब सर साल का सबका रहता है, संख्या कम से कम 200 से 300 आदमी हुए। 3 दिनों से आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं कि अभी तक कोई प्रबंधन की तरफ से आया बात करने? कोई नहीं आया। मेरा नाम पप्पू चौधरी है और यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आदेश है कि जिसका 20% से ज़्यादा सैलरी है उसको 10% इंक्रीमेंट किया जाए, यानी पैसे बढ़ाया जाए, और जिसका 20% से नीचे है उसका 25% बढ़ाया जाए। जबकि ऐसा कंपनी हमारी नहीं कर रही है और बिल्कुल ही नहीं कर रही है। और हमारी जो सैलरी में मूल सैलरी है उसमें से पीएफ काट करके सरकार को दर्शा दिया कि जो है हमने इनका पैसा 25% बढ़ा दिया। 25% के हिसाब से हमारे मेन सैलरी का पीएफ काट दिया इनने सर। यहाँ पे जो है अंदर हम एक बोर्ड देख रहे हैं, उस बोर्ड पे लिखा हुआ कुशल सैलरी, कुशल मजदूर की सैलरी, क्या उस गाइडलाइन का बिल्कुल पालन उस नहीं हो रहा? गाइडलाइन के हिसाब से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को सर। आज आप 3 दिन से हड़ताल पे हैं, क्या अभी तक कोई निराकरण निकला है इस जी चीज? सर, हम लोग आवेदन दे चुके हैं और मैनेजर साहब आते हैं हम लोगों से मिलजुल कर, मतलब संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो कि हम बढ़ा देंगे, या समय भी नहीं मांग रहे हैं कि 1 महीने 15 दिन बाद हम आप लोगों का समस्या का समाधान कर देंगे। कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और हमको यहाँ पे हो गए 27 से 28 साल। जी, क्या तनख्वाह आपकी और अभी तक किस तरह से नहीं बढ़ी और असंतोष व्याप्त है? पेमेंट का कोई इनका ठिकाना नहीं है कि कब बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। अभी बोला गया था कि हम अप्रैल टू अप्रैल बढ़ा देंगे, इस बार भी नहीं बढ़ाया इनने। इसके उपलक्ष्य में हम सब मजदूर भाई इकट्ठे होके इसका निराकरण करना चाहते हैं, पर मैनेजर साहब आते हैं, वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। कंपनी किसकी है और क्या कहना चाहेंगे, कौन है इसके मालिक? मालिक तो यहाँ पे रहते ही नहीं, बाकी हमारे दीपक शाह जी है जो कि यहाँ का प्रबंधक हैं और उन्हीं के देखरेख में सारा कार्य होता क्या है। दीपक शाह जी से बात हुई सैलरी बढ़ाने की? आते हैं, 1-2 बार सामने आते हैं, लेकिन उनका कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। और जो यहाँ की पेमेंट बढ़ाना है वो उसको बोलते हैं कि ये तो नहीं बढ़ेगी। करते हो और काम करते करते यानी बताओ आज हम इस चीज़ पे पहुंच चुके हैं। हमारा कम पेमेंट होने के कारण हमारा परिवार नहीं चला सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमने बोला गया कि यार हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाई जाए। जो आज सरकार के आदेश अनुसार जो 25% का यानी बढ़ोतरा दिया जाना चाहिए वो हमें नहीं मिला है। पूरा अप्रैल का महीना, मार्च का महीना निकल चुका है। वर्ष में हमने मार्च में भी काम करा, अप्रैल में भी काम करा और आज मई तक हमें वो चीज़ की नहीं मिला गया है। तो इसके लिए हमारा कहना ये पड़ रहा है कि इस चीज़ को हमको सुचारू रूप से मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट की बेसिक सैलरी, उस सैलरी के बेसिस पे वर्करों को यहाँ पेमेंट नहीं मिल रही, उससे कम भी पेमेंट मिल रही है। और जो कंपनी कहती है कि जो करेगी वो करती नहीं है। हर साल का इंक्रीमेंट का था, अभी इंक्रीमेंट भी नहीं किया। गवर्नमेंट रूल से तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। अंदर कुछ सैलरी की गाइडलाइन लिखी हुई भी क्या उसके अनुकूल भी नहीं दी जा रही नहीं है? देते ना। गवर्नमेंट की बेसिक सैलरी 11,800 है या 7-8 हज़ार में वर्कर काम कर रहे हैं, वो तो मांगेंगे ना कि जो बेसिक है वो तो दो। प्रबंधन से चर्चा हुई है इस विषय में आपकी? यहाँ का जो प्रबंधन है? हाँ, GM से बात हुई है, वो कह रहा है कि MD है नहीं, बाहर गया, बाद में बात करके बताएंगे। बहुत लंबे समय से हमने देखा यहाँ वर्कर काम कर रहा है, 15 साल 20 साल 25 साल। ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। का वेतन बढ़ाएंगे, जो पुराना बाकी है, जो पिछले इस महीने का जो किसी कारणवश नहीं हो पाया था वो भी हम देंगे। सबको मना नहीं करा किसी को भी। मतलब कोई दिनांक वगैरह इसके लिए तय की है कोई? वो तो जो पगार अभी आएगी अगली वाली उसमें जुड़ के आएगा। जी, तो क्या इन लोगों से आपकी चर्चा नहीं हो पाई है? जो ये तो बिना सूचना के ही चले गए ना, कोई सूचना ही नहीं। आज हमारे इसके कारण कितने का नुकसान हुआ है। जो ये केमिकल बेच है इसके कारण जो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो बनती है, जिसका कच्चा माल है, ये सब बीच में रुक गया। तो अब जो माल बीच में रुका वो पूरा खराब हो गया, उससे कितनी कंपनी की आर्थिक नुकसानी हुई। इन्होंने बिना सूचना दिए ये लोग छुट्टी पे चले गए। किसी ने कोई सूचना नहीं दी कि इस दिन नहीं जाना, उस दिन नहीं जाना। हमने तो कल भी बोला उनको कि काम करो, सोमवार मंगलवार को हमारे बॉस आएंगे तो अपन चर्चा करके इसका निराकरण करेंगे। यहाँ पे आपका एक वेतन का जो है बोर्ड पर लिखा हुआ वो तो सरकार पालन हो रहा है? हाँ, पालन हो रहा है। सरकारी गाइडलाइन इसी महीने से हुई है। तो इसी महीने से उस हिसाब से चेंज होगी, अप्रैल से चेंज होगी। उसमें रह गया है तो इस महीने का एरियर हमने तो बोला है कि इस महीने का एरियर अगले महीने में जुड़ के आएगा। ये लोग अभी हमारे समक्ष बोल रहे हैं कि आपकी कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाई है। हमने तो आज आप किसी से भी पूछ लो, मैंने 4 बार बोला कि 4 जने मिल, आप 150 से तो अलग अलग बात नहीं कर सकते। 150 मैंने सबको बोला 4 जने आ जाओ
अपन मिल के बैठ के बात करें। हमने सबने बोला, पूरा टीम मैनेजमेंट है, सबने बोला कि आप 4 जने आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। आपकी क्या 2 कंपनियां यहाँ पर? हाँ, दोनों कंपनियाँ, कौन कौन सी है दोनों कंपनियां? पंचशील ऑर्गेनिक और सुनीता केमिकल। क्या दोनों में ही वेतन विसंगति को लेके? कोई विसंगति नहीं, हमारी तरफ से कोई विसंगति नहीं, सबको टाइम। अगर ऐसा होता तो ये सब 20-20 साल से काम कर रहे हैं साहब। हाँ। आप मेरे को आज 5 जने यहाँ पे खड़े करता हूँ, 20-20 साल हो गए काम। अगर विसंगति होती तो छोड़ देता। आज नए आदमी भी आए, क्यों आते अगर विसंगति होती तो? अभी ताजा आपकी तरफ से क्या इनके लिए? हमने तो बोला कि हम तो आपको बोल रहे हैं कि हम जो होता है, जो हर साल होता है, जो नियम से होता है वो करेंगे अपन, उसमें मना नहीं है। जो होना चाहिए, जो होता है, जो नियम अनुसार है, वो सब करेंगे, उसमें मना नहीं है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।